मिश्रा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में मैं रीजनिंग से संबंधित कुछ ऐसे समस्याओं को आपके सामने रखूंगा जो कि ठीक से एक आध सेकेंड में बन जाता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे देखिए, एक ये फिगर दिया हुआ है जिसमें कि कुल वर्गों की संख्या, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर की संख्या निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल के लिए 1 2 3, फिर 1 लिखा है 2 3 लिख देंगे और 1 2 3 जब आ रहा है दो बार तो हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कुल मिलाकर वर्गों की संख्या हो जाएगी 13, है ना। इस तरह का जो है रेक्टेंगल जैसा आकृति दिखाई दे रहा है जिसमें कि वर्गों की संख्या निकालना है। ये थोड़ा इससे डिफिकल्ट है, तो इसमें भी 1 2 3 4 और 1 2 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो मान 1 2 3 4 का जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये 4 है। m का मान यहाँ पर कितना है, 4 है। यहाँ पर m यूज किए हैं हम, और यहाँ पर n है 3। तो ये जो ये 4 है m का मान, ये n 3 है n का मान, ये m का मान 4 n का मान 3। इस तरह के आकृति में वर्गों की संख्या निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, mn m-1 n-1 प्लस 2। इस 2 को हम जरा बड़ा लिख देते हैं 2। अब m और n का मान रख दीजिए। इस सवाल में m और n का मान आकृति और भी बदल सकती है, ये लंबा जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो उस तरह से 4 ये 5 6 जो भी हो, तो m 4 और n 3 का मान रखने पर यहाँ पे ये जो सवाल 4 गुणे 3 4 -1 3 -1 प्लस 2 ये सब सॉल्व करने पर आंसर आता है 20। तो इस तरह की आकृति में वर्गों की कुल संख्या हो गई 20। अब देखिए, इससे भी बड़ा आकृति ले लीजिए। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया है 2 3 4 5 6। आयत की संख्या पूछ सकता है, इस तरह का आकृति ले लेगा। अगर आयत बने तो आयत, अगर वर्ग बने तो वर्ग, दोनों का बात वही है। इसमें 6 इधर से 6 इधर से, तो 6 गुणे 6, या कहिए कि m का मान 6 और n का मान 6 है। तो इस तरह से भी m गुणे n निकालिएगा तो आपको 6 गुणे 6 36 आएगा। तो इस आकृति में वर्गों आयतों की संख्या या वर्गों की संख्या आ गया आपको 36। अब देखिए, इस तरह का ट्रायंगल, इसमें क्या स्थिति है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या है कि 5 आकृति है, 5 ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसमें हम लोग जो है इसमें 5 को जो है वो दे रहे हैं इसमें हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, इस सब को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़ने पर कितना आता है, 15। तो इस जो त्रिभुज है, ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, LMN में त्रिभुजों की संख्या निकाले ऐसा दे सकता है। तो इस तरह से इसमें हो गया 15। लेकिन देखिए, इसी आकृति को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे अब आगे। इससे आगे का सवाल कैसा रहेगा भाई, देखिए कैसा रहेगा। इस सवाल में कुछ हम ज्यादा नहीं करेंगे, इस सवाल का डिजाइन को बदल देंगे। डिजाइन क्या बदलेंगे भाई, ये जो आकृति जो इस सवाल है, इस तरह का सवाल देखिए, इसमें चेंज करा रहे हैं। देखिए इस तरह का सवाल बनाएंगे, एक और बनेगा, ये इस तरह का ही आकृति हो गया, 1 2 3 4 5। अगर एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दिया जाए, कोई लाइन, तो ये सवाल बदल जाता है कि बगल के चित्र में त्रिभुजों की संख्या, ये कैसा संख्या, इस आकृति में ये 5 तक लिखा है, तो 5 तक का हम लोग जोड़े हैं तो अभी आया है 15। एक लाइन यहाँ पर एक बीच से जा रहा है, तो इसका संख्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ध्यान से देखिए, ये 5 लिख दिए पहले की तरह से, और इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो 15 × 2 कितना हुआ, 30। तो इसमें पूरे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 30 है। और इसी तरह से सवाल ये आगे जाते रहेगा। अगर मान लीजिए इस सवाल को हम फिर अगर ले रहे हैं, थोड़ा सा और हार्ड कर देते हैं,
ये तो ऊपर वाला सवाल है। इसके लिए देखिए रीजनिंग का सब इम्पोर्टेंट सवाल है कि त्रिभुज बनाई की संख्या, इसकी संख्या, उसकी संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लाइन रहे, यहाँ पे हम लोग इसी तरह से आकृति बनाए, अगर ये देखिए, देखते रहिए 1 2 3 4 5। अगर इसमें कहे कि कितना त्रिभुज है और ये ऐसे रहे, 2 लाइन रहे, इसमें रहे में त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, इसमें क्या रहेगा कि त्रिभुजों की संख्या रहेगा, की संख्या। अभी हम लोग जो जोड़े थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 3 3 10 5, इसमें आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुणा हुआ, 1 लाइन था, इसके पहले कुछ भी गुणा नहीं किया, वही हो गया, कोई लाइन नहीं था, कुछ भी नहीं गुणा किए। इसमें अगर 1 लाइन आ गया तो 2 से गुणा किए या उसको कम, और इसमें जो है 3 से गुणा होगा। तो ये आपको आ जाएगा 5 और 9 3 12, 15 गुणे 3 कितना हुआ 45। तो इस तरह से रीजनिंग का सवाल बहुत ठीक से आसानी से बन रहा है। इसमें त्रिभुजों की संख्या या वर्गों की संख्या ज्ञात करने को पूछा गया है। तो अगले वीडियो में रीजनिंग के और दिलचस्प सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल।